Good morning, everyone. So, how are you all? All of you? Very well. Okay, so kids, today we will start our chapter number. Yes, chapter number 22. What is the name of the chapter? How to save fuel. You know what is the meaning of fuel? Fuels क्या होता है बेटा? Fuel. Yes, petrol, diesel. These are fuels. Huh? Fuels are used in vehicles to move them. व्हीकल्स में जब आप फ्यूल डालते हो तो फिर वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उनको एनर्जी मिलती है फ्यूल से. ओके, विदाउट फ्यूल व्हीकल जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ वी सेव फ्यूल. हम फ्यूल को कैसे सेव करें, बिकॉज फ्यूल्स जो होते हैं ना बेटा, पेट्रोल डीजल, इनको बनने में ये कहाँ से बनता है आपको पता है? हाँ, कहाँ मिलता है पेट्रोल डीजल? पेट्रोल पंप पे मिलता है आपको. वेरी गुड बेटा, सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. आपने ये देखा कि पेट्रोल पंप से आप लोग पेट्रोल लेते हो, डीजल लेते हो, बट वहां कहाँ से आता? यस, देखो पेट्रोल डीजल ये सब जो होते हैं ना, एक नेचुरल रिसोर्सेज होता है जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं. ओके, वहां से आता है विच इज अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड के बिल्कुल नीचे मिलता है. ठीक है, अब ये कैसे बना? इसको बनने में क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम लगता है. ठीक है, पेट्रोलियम बनने में काफी लॉन्ग टाइम लगता है. हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं. तो ये क्यों कैसे बना है? कि जब लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो जब एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, ठीक है, कुछ डिजास्टर्स की वजह से जब ग्राउंड के अंदर बरीड हो गए, दब गए, फिर उनके दबने से क्या, वो धीरे धीरे वो क्या हो गए, फॉसिल्स में चेंज हो गए. और फिर उन फॉसिल्स को वो जो अर्थ के नीचे जो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर से, कुछ केमिकल चेंजेस से, फिर क्या हुआ, ये जितने भी बरीड एनिमल्स थे, हम ह्यूमंस थे, हमारे बोन्स थी, या एनिमल्स की बोन्स थी, या प्लांट थे, ये सब किस में चेंज हो गए? पेट्रोलियम में. ठीक है, तो अब आप इस चैप्टर में इन सब के बारे में समझोगे. ओके, सो स्टार्ट करें. आप बेटा देखो, फ्यूल बनने में काफी लॉन्ग टाइम लगता है ना, इसलिए इसको सेव करना बहुत जरूरी है. इट इज नेसेसरी टू सेव फ्यूल्स फॉर और अपकमिंग जनरेशन. उन लोगों के लिए भी, तो आपके लिए, आपके आने वाली जनरेशन के लिए इन फ्यूल्स को आपको सेव करना बहुत जरूरी है. ठीक है, स्टार्ट करें चैप्टर. ओके, सो देखो बेटा यहाँ क्या बोल रहा है, स्टूडेंट ऑफ एबीसी स्कूल. अब यहाँ स्कूल का नाम तो कोई एबीसी नहीं होता ना, यहाँ से उसने स्कूल का नेम नहीं दिया, यहाँ उसकी जगह उसने एबीसी लिख दिया कि कोई भी स्कूल है उसका नेम नहीं यहाँ राइट किया है. सीम्ड वेरी हैप्पी टुडे, मीन्स अब वो आज वो बहुत खुश लग रहे थे. दे हैड देयर टिफिन एंड वाटर बॉटल्स अलोंग, उनके पास में वाटर बॉटल्स थे, टिफिन थे. The reason being that they were going to visit सरिस्का रिजर्व. वो कहाँ जा रहे थे? पिकनिक पे जा रहे थे. कहाँ जा रहे थे? सरिस्का रिजर्व, नेशनल पार्क है ना सरिस्का, वहां वो विजिट करने जा रहे थे. उनका एक पिकनिक वहां पे उनका था. ठीक है, और ये रिजर्व तो जो था सरिस्का रिजर्व विच वॉज 125 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल. और उनके स्कूल से जो सरिस्का था वो कितना दूर था? यस, 125 किलोमीटर दूर था. तो उनको कुछ ना कुछ व्हीकल्स तो यूज करना था. ठीक है ना, दे कैन नॉट गो देयर विद द बाय वॉकिंग, पैदल तो नहीं जा सकते ना, तो उनका व्हीकल्स तो चाहिए था. तो वो व्हीकल्स की हेल्प से अपने पिकनिक स्पॉट पे गए थे. उनको कहाँ जाना था बेटा? सरिस्का रिजर्व में. वेयर इज सरिस्का? वेयर इज सरिस्का सिचुएटेड? वेरी गुड, अलवर. वेयर इज सरिस्का?
यस, द टीचर टुक देयर अटेंडेंस। जैसे आप लोग पिकनिक पे जाते हो मैम आपके अटेंडेंस लेते हैं ना, सेम यहाँ पर भी मैम ने अटेंडेंस लिया, ठीक है। हु आर प्रेजेंट एंड हु आर एब्सेंट, बच्चे पिकनिक पे जो जा रहे हैं वो सब लोग प्रेजेंट है या नहीं, ओके। द प्रिंसिपल गेव देम इंस्ट्रक्शंस and all of them got inside the bus and left for destination। तो उनके जो प्रिंसिपल मैम थी या प्रिंसिपल सर थे उन्होंने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक है, जब वो बस में जा रहे थे, ठीक है। यू नो व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स वी फॉलो व्हेन वी ट्रैवल इन अ बस। जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो हमें किस टाइप के सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है? मैम ने भी उनको वही इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे ना, यू नो। यस, we not put out our hand from the window, we not disturb the driver, do not disturb the driver, ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना है। we not stand on a footboard of the bus, बस के फुटबोर्ड पे आपको स्टैंड नहीं करना है। we not run in a moving bus। तो इस टाइप के कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने बच्चों को दिए थे कि आपको जब सर्विस का जाएंगे तो आपको लाइन मेक करना है, इस टाइप के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मैम ने स्टूडेंट्स को दिए, ओके। और उसके बाद दे लेट फॉर डेस्टिनेशन, मतलब वो रवाना हो गए अपने डेस्टिनेशन के लिए। व्हाट इज देयर डेस्टिनेशन? यस, उनका पिकनिक स्पॉट था सरिस्का रिजर्व, तो वो वहां उनको अब वहां के लिए वहां उन्होंने स्टार्ट किया, अपनी बस में बैठ के स्टार्ट हो गए, भाई अब उनको जाना है बस में। इट वॉज मॉर्निंग टाइम, टाइम जो था जब आप पिकनिक पे जाते तो ऑब्वियसली काफी लॉन्ग टाइम का डिस्टेंस है, तो वो मॉर्निंग का टाइम था एंड द ट्रैफिक वॉज लेस। ओके, मॉर्निंग में आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो ट्रैफिक होता है बहुत कम होता है ना। अगर हम उसको कंपेयर करें इवनिंग की ट्रैफिक से, इवनिंग में या नून में ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेरिजन टू मॉर्निंग, मॉर्निंग में कम होता है। फार्मर वाज सीन कैरिंग फूडर इन बुल्लॉक कार्ट एंड कैमल कार्ट। फूडर में ग्रासेस, है ना, चारा जिसे आप बोलते हो, किसके लिए? एनिमल्स के लिए जो चारा होता है फूडर बोलते हैं ना। तो उन्होंने देखा जब वो अपने बस में थे, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ फार्मर्स जो है अपने बुल्लॉक कार्ट्स में या कैमल कार्ट्स के ऊपर क्या लेके जा रहे हैं? फूडर लेकर के जा रहे हैं। इट टुक 2 hours टू रीच अलवर। अब अलवर क्यों गए थे बेटा? यस, क्योंकि सरिस्का अलवर में है तो उनको अलवर जाने में 2 hours लग गए, बिकॉज देयर वर rows of vehicles, there were rows of vehicles, क्योंकि वहां पर व्हीकल्स की लंबी लंबी क्यू थी, लाइंस थी, इसलिए ट्रैफिक में फंस गए, क्राउड हो गया काफी ज्यादा व्हीकल्स का, इस वजह से उनको जाने में कितना टाइम लग गया? 2 hours। ऑल ऑफ them began to feel uneasy। सारे बच्चों को कैसा लगने लग गया? अब अनईजी फील करने लग गए एट द साउंड ऑफ द हॉर्न एंड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। बच्चे जो थे वो अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि क्योंकि जब आप लोग जाम में फंस जाते हो, ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो आपको काफी ज्यादा हॉर्न का साउंड सुनाई देता है ना। तो हॉर्न का साउंड आ रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, सो स्टूडेंट्स फील अनईजी। साइकिल्स एंड रिक्शा could also be seen at the time। अब उनको इस टाइम पे क्या दिख रहे थे? रिक्शा भी दिख रहा था, साइकिल्स भी दिख रही थी, तो इस टाइप का वहां का पिक्चर है, तो काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम हो रहा था, है ना। समझ आया इतना आपको? यहाँ तक समझ आया? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है उस पिक्चर से रिलेटेड। विच व्हीकल डू यू सी इन द पिक्चर? अभी आपने जो लास्ट पिक्चर देखी है उसमें आपको कौन कौन से व्हीकल्स दिख रहे हैं? विच फ्यूल डू दीज व्हीकल्स यूज? अब इन व्हीकल्स में कौन कौन से फ्यूल्स होते हैं? जैसे बस हो गया, कार हो गया, कार में कौन सा फ्यूल यूज होता है? कुछ में पेट्रोल, कुछ में डीजल, कुछ कार डीजल से भी चलती है, और बस डीजल। वेरी गुड। ट्रैक्टर, ओके। रिक्शा, रिक्शा,
बेटा साइकिल रिक्शा, साइकिल रिक्शा में कोई फ्यूल डलता है क्या? हाँ, साइकिल रिक्शा ये वाला जो रिक्शा है, दिस वन, यहाँ आपको रिक्शा दिख रहा है ना, ये वाला दिस वन, सो इसमें कोई पेट्रोल डीजल होता है कि यूज? ये तो मैन पावर से चलता है ना। और दिस इज द पिक्चर ऑफ वैन। वैन में कौन सा फ्यूल डलता है? कुछ सीएनजी से भी चलती है और कुछ पेट्रोल से। ओके, तो ये आपको यहाँ पर राइट करना है। नेम द व्हीकल्स विच डू नॉट नीड फ्यूल टू मूव। विच व्हीकल्स डू नॉट नीड? साइकिल रिक्शा और बुल्लॉक कार्ट, टोंगा। नेम द व्हीकल्स, अब ये आपसे रिलेटेड है, आपको करना है। नेम द व्हीकल ओन्ड बाय योर फैमिली। आपकी फैमिली में कौन कौन से व्हीकल्स हैं, उनके नेम राइट करने हैं। विच व्हीकल डू द मेंबर ऑफ योर फैमिली यूज टू रीच देयर वर्किंग प्लेस। आपके फैमिली में जो वो करते हैं, जैसे आपके फादर हो गए, मदर हो गए हैं, या कोई एल्डर ब्रदर है जो या आपके ग्रैंड पेरेंट हैं, आपके ग्रैंड फादर हैं, वो किसी वर्किंग प्लेस पे जाते हैं तो वो कौन से व्हीकल्स यूज करते हैं? मनस, हाँ, हाउज योर फादर गो टू हिज वर्क प्लेस? बाय कार। ओके, एंड जानवी योर्स? by scooter. Okay. And Jishan, yours? By car. Okay. So different parents use different vehicles. Okay. तो हर किसी के पेरेंट्स अलग अलग व्हीकल्स यूज करते हैं, तो यहाँ आपको वो राइट करना है। ओके, सेट। What are the other means of transportation beside those you see in the picture? आप पिक्चर में जो आपको व्हीकल्स दिख रहे हैं उसके अलावा कौन कौन से व्हीकल्स हो सकते हैं, उनके आपको नेम राइट करने हैं। कौन कौन से व्हीकल्स हो सकते हैं इस पिक्चर में? अगर आपको व्हीकल्स दिख रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन से व्हीकल्स हो सकते हैं? हाँ, देखो जीप हो गया, जीप नहीं दिख रही ना अभी यहाँ पे। बस भी नहीं दिख रही, बस हो सकती है, वेरी गुड, जीप होगी, बस होगी, और कौन से व्हीकल्स हो सकते हैं? ओके, स्कूटर और ट्रैक्टर। ओके, ट्रक हो गया, ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो नहीं दिख रहे, वो आपको इनके किसी भी फोर के नियम आप राइट कर सकते हैं। ओके, what is the condition of the rickshaw puller when he pulls the rickshaw loaded with passengers along a climbing plane? अगर कोई रिक्शा वाला है, उसको किसी प्लेन पे क्लाइम करना, ऊपर चढ़ाई करनी है, तो उसको किस टाइप के डिफिकल्टीज वो फेस करेगा? देखो बेटा, रिक्शा में क्या होता है, मैन पावर लगता है, उसपे तो कोई फ्यूल नहीं यूज होता ना। तो उस रिक्शा जो रिक्शा ड्राइवर है उसको क्या वो क्या करेगा, उसको ज्यादा ह्यूमन पावर यूज करना पड़ेगा, ज्यादा डिफिकल्टी होगी उसको वहां पे क्लाइम करने में, है ना। ही फेस मोर डिफिकल्टीज, ज्यादा से ज्यादा उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी क्योंकि उसको ज्यादा मैन पावर लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज डू यू नो। डू यू नो में क्या है? टू सेव फ्यूल। फ्यूल को सेव करने के लिए, फ्यूल मीन्स पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इन सबको सेव करने के लिए आपको क्या करना है? डू नॉट ड्राइव योर व्हीकल एग्रेसिवली। बहुत ज्यादा तेज स्पीड पर आपको व्हीकल नहीं चलाना है। डू नॉट रन योर व्हीकल अग्रेसिवली एंड गेट योर व्हीकल सर्विस रेगुलरली। मीन्स आपको एक तो बेटा इस चीज का हमेशा याद रखना होता है कि आपको जो व्हीकल्स है उनकी टाइम टू टाइम सर्विस करवानी चाहिए। सर्विस में क्या होता है, किसी भी व्हीकल की सर्विस में क्या होता है? हाँ, आपके मम्मा पापा व्हीकल्स की सर्विस करवाते होंगे ना, स्कूटर, कार, तो उसमें क्या होता है सर्विस में? उसकी क्लीनिंग होती है, वॉशिंग होती है, इसकी जो पार्ट्स होते हैं उसकी क्लीनिंग होती है। तो जितना पार्ट्स उसके क्लियर होंगे, क्लीन होंगे, उतना ही एयर पॉल्यूशन कम होगा। ओके, उतना ही वो व्हीकल जो है वो लेस पॉल्यूशन करेगा एनवायरमेंट में, और उतनी ही अच्छी स्पीड से चलेगा और उसकी जो लाइफ होगी वो लॉन्ग होगी उस व्हीकल की,
लॉन्ग लाइफ होगी। समझ में आया? तो उस टाइम टू टाइम सर्विस करवानी नेसेसरी है आपके जो भी व्हीकल आपके घर में यूज हो रहा है, और उससे फ्यूल भी कम यूज होता है। जो भी गुड व्हीकल होता है उसमें फ्यूल कम यूज होता है अगर आप उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हो तो। ठीक है, एक तो अग्रेसिवली नहीं चलाना है आपको, साथ ही आपको टाइम टू टाइम सर्विस करवानी है। आल्सो चेक द टायर प्रेशर, साथ ही आपको क्या करना है, यस, टायर में जो प्रेशर है उसको भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। ओके, तो ये कुछ ऐसी थिंग्स है जो आपको याद रखनी है टू सेव फ्यूल। ओके, अंडरस्टूड? सो विच पिक्चर इज दिस? Yes, this is the picture of petrol pump. Have you visit petrol pump? किया आप लोगों ने विजिट? ओके, तो आप लोग वैसे मोस्टली जाते होंगे। पेट्रोल पंप का सीन सेम सेम ऐसे ही होता है ना। तो सीइंग अ पेट्रोल पंप द ड्राइवर स्टॉप द बस। अब ड्राइवर ने क्या किया, सर्विस कर जा रहे थे ना, तो ड्राइवर ने क्या किया, बस को स्टॉप किया। कहाँ पर? पेट्रोल पंप पर। व्हाई ही स्टॉप द बस एट पेट्रोल पंप? टू फिल द, यस, पेट्रोल फिल कराने के लिए, डीजल फिल कराने के लिए उसने बस को स्टॉप कर दिया वहां पर। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल्स। अब वहां पर क्या था, पेट्रोल पंप पर बहुत ज्यादा लॉन्ग जो थी क्यूज थी, लंबी लंबी कतार लगी हुई थी, क्यूज लगी हुई थी व्हीकल्स की। रितु said, रितु इज अ स्टूडेंट, शी said that uncle has the petrol run out। तो बोला अंकल क्या बस में पेट्रोल खत्म हो गया? Then on hearing this, driver said there was only a little oil when we started। जब हमने स्टार्ट किया था तो इसमें बहुत ही कम ऑयल था। अब बस में कौन सा ऑयल यूज होता है? डीजल, तो वो थोड़ा कम था, इसलिए अब अंकल कहाँ गए हैं? पेट्रोल पंप। A large quantity of oil is used in buses। बसेस में बहुत ज्यादा जो डीजल होता है वो यूज होता है। अगर आप कंपेयर करते हैं एज कंपेयर टू स्मॉलर व्हीकल्स, देखो बेटा स्मॉल व्हीकल में कम फ्यूल यूज होता है क्योंकि उनका जो टैंक होता है उसमें कम फ्यूल आएगा, और बस का टैंक थोड़ा सा लार्ज होता है तो उसमें लार्ज क्वांटिटी में फ्यूल आता है। अंडरस्टूड? तो कंपेयर करते हैं तो उसमें ज्यादा फ्यूल आता है, बस में ज्यादा आएगा या फिर कार में? बस में। Seeing a slogan written on the petrol pump, Sumit asked the teacher। अब देखो पेट्रोल पंप पे बहुत सारे स्लोगन्स लगे होते हैं, सेव द पेट्रोल से रिलेटेड, है ना, सेव द फ्यूल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स लिखे होते हैं वहां पर। द सोर्सेज ऑफ ऑयल आर शॉर्ट, देखो वहां पे एक स्लोगन लिखा हुआ था, द सोर्सेज ऑफ ऑयल आर शॉर्ट, कि जो ऑयल है इसके सोर्सेज बहुत कम बचे हैं, देन वी हैव टू सेव इट, इस टाइप का वहां पे स्लोगन लिखा हुआ था। सो जो सुमित था उसने अपने टीचर से पूछा, व्हाई हैव दे रिटन सो फ्रॉम वेयर वी गॉट ऑयल। तो मैम से उसने पूछा कि हम जहाँ जिस भी पेट्रोल पंप से हम ना पेट्रोल लेते हैं या ऑयल लेते हैं या डीजल लेते हैं तो वहां पे इस टाइप के स्लोगन्स क्यों लिखे होते हैं? सो टीचर सेड, माई सन द ऑयल इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। अब यहाँ आपको हिस्ट्री पता चल रही है किसकी? पेट्रोल की, कि क्यों लिखा है, हाउ टू वी सेव फ्यूल, हमें फ्यूल को क्यों सेव करना है। तब उस बच्चे ने सेम क्वेश्चन किया, ठीक है ना, बच्चे काफी ज्यादा क्या होते हैं, आप बच्चे जो है काफी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, क्योंकि आप में क्यूरियोसिटीज होती है, तो उसमें भी क्यूरियोसिटी थी। सुमित ने तो पूछा, मैम हमेशा जिस भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना सेम स्लोगन हमें मिलते हैं, ये सब क्यों होता है? तब मैम ने उसको हिस्ट्री बताई कि बेटा द ऑयल, ऑयल मीन जो पेट्रोल है या डीजल है, इट इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। किससे बनता है ये? अब पेट्रोलियम में पेट्रोल नहीं होता, इट इज अ क्रूड ऑयल। ओके, ये एक क्रूड ऑयल होता है, मीन्स एक बहुत ज्यादा थिक लिक्विड होता है।
क्रूड ऑयल में थिक लिक्विड होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा सा लिक्विड होता है, जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं। विच इज फाउंड एट ग्रेट डीप, इस बहुत ही ज्यादा गहराई में मिलता है हमें अर्थ की। अंडरस्टूड? लैक्स ऑफ ईयर्स एगो, लैक्स ऑफ ईयर्स में लाखों साल पहले, lakhs of years ago trees, animals had been buried deep into the earth। तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स ये सब कहाँ बरीड हो गए थे? जमीन के नीचे। दे बरीड डीप अंडर द अर्थ, अर्थ के बहुत नीचे दब गए थे। हाई प्रेशर, जब अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ, हाई प्रेशर एंड सम केमिकल चेंजेस, और कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से, केमिकल चेंजेस them into petroleum, ओके, दे चेंज इनटू पेट्रोलियम। तो कुछ केमिकल चेंज की वजह से ये किसमें चेंज हो गई बेटा? पेट्रोलियम। अभी यहाँ पेट्रोल नहीं है, दिस इज अ क्रूड ऑयल। एक थिक लिक्विड होता है, एक गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड होता है, जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं यहाँ भी इसको, ओके। इट इज लुक लाइक अ ब्लैक थिक लिक्विड, ये एक बहुत ज्यादा ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है। अंडरस्टूड? जिसे आप क्या बोल रहे हो बेटा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में अ ब्लैक थिक लिक्विड। अंडरस्टूड? इन रिफाइनरीज, रिफाइनरीज क्या होती है? रिफाइनरीज वो प्लेस होता है जहां इस क्रूड ऑयल को, इस पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। जैसे आपके घर में फिल्टर्स होते हैं ना, है ना, उससे वाटर को आप क्लीन करते हो ना, तो इम्प्योरिटीज हट जाती है और आपको क्लीन वाटर मिल जाता है ना। वैसे ही रिफाइनरीज वो प्लेसेस होती हैं जहां इस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है। समझ आया? सो दिस पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू यील्ड पेट्रोल। अब इससे क्या क्या बनते हैं? पेट्रोलियम से क्या क्या बनेगा? पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, कैरोसिन बनेगा, ऑयल बनेगा, कैरोसिन ऑयल, वैक्स, वैसलीन एंड अदर सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन मेकिंग। और ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जिसे आप अल्कोहल, सिंथेटिक रबर, फाइबर और प्लास्टिक बनाते हैं। देखो क्या होता है बेटा, उस रिफाइनरीज में इस क्रूड ऑयल को एक टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। समझ आया? जैसे एक बीकर हो गया, यहाँ ये क्रूड ऑयल है, ओके। अब इस क्रूड ऑयल को क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे इसको हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, इन रिफाइनरीज में अलग अलग प्लेट्स लगी होती है, और हर प्लेट्स पे अलग अलग लेवल्स पे, कहीं पे पेट्रोल बनेगा, कहीं कैरोसिन, कहीं वैक्स। वो कैसे बनेगा? जब हीट होती है ना, तो बिल्कुल बहुत हाई टेम्परेचर, मान लो 400 मतलब 4000 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया, तो ये बहुत ज्यादा हीट होगी। जब इसे गर्म करके इसको फिर क्या कर देते हैं, इस हीट को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो हर क्या होगा, हर एक स्टेज पर अलग 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 ये सॉरी सब्सटेंस बनेंगे। सबसे ऊपर आपका सीएनजी बन जाएगा, जैसे गैस बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या जाएगी, वाटर वेपर जाएगी ना, ऑब्वियस वेपर जाएगी, ठीक है ना, भाप जाएगी, गर्म होएगा तो भाप जाएगी, तो सबसे ऊपर सीएनजी बनेगा, ठीक है। एलपीजी बनेगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिससे आपके जो फ्यूल आपके घर के सिलेंडर में यूज होता है, ठीक है। फिर हर किसी पे पेट्रोल बनेगा, फिर और ठंडा हो रहा है तो डीजल बनेगा, और ठंडा हो रहा है, ठीक है, तो मान लो कैरोसिन बन गया। कैरोसिन इस स्टेज पर आकर के यहाँ पे वैक्स बन गया, यहाँ वैसलीन बन गया। वैसलीन लगाते हैं ना, वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो हम यूज करते हैं, वो भी किससे बनती है? पेट्रोलियम से। और इसके अलावा अदर सब्सटेंस जस्ट लाइक अल्कोहल, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, इवन प्लास्टिक भी कहां से बनता है? पेट्रोलियम से। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया सबको? तो यहाँ पे जाके रिफाइन होता है, और हर स्टेज पे अलग अलग सब्सटेंस बनेंगे।
ओके, पेट्रोलियम इज फाउंड इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। अब ये जो पेट्रोलियम है ना, जिससे आपके पेट्रोल बन रहा है, डीजल बन रहा है, वैसलीन बन रही है, वैक्स बन रही है। वैक्स कौन सी, जो कि कैंडल में यूज आ रही है ना, वो वैक्स भी पेट्रोलियम से बनती है ना। तो ये क्या होता है बेटे, लिमिटेड क्वांटिटी में ही है, ठीक है ना। अब पेट्रोलियम बनने के लिए फिर से प्लांट्स और एनिमल्स को बरीड होना पड़ेगा, बोन्स बरीड होएगी, जब तक ये लोग दबेंगे नहीं, हाई प्रेशर नहीं लगेगा, केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, इन सबको होने में बेटा कितना लैक्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत साल लगता है, तब जाके क्रूड ऑयल बनता है, ठीक है ना। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जल्दी नहीं बन सकते। जैसे सन की हीट तो आपको रोज मिल सकती है ना। विंड एनर्जी भी रोज बन सकती है, रिन्यूएबल है, बन सकती है। लेकिन पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, इसको बनने में आपको काफी टाइम चाहिए, तो इसको सेव करना जरूरी है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अबाउट पिंकी क्या कह रही है, चलो पिंकी, दैट इट विल एग्जॉस्ट वेरी सोन। तो उसने मैम को बोला, मैम ये तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, है ना। वेयर इज पेट्रोलियम फाउंड इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में मैम ये पेट्रोलियम कहाँ मिलते हैं। सो टीचर सेड, यस माय डॉटर, इफ वी डू नॉट केयर इट विल एग्जॉस्ट विथिन सम इयर्स। अगर आपने इन पेट्रोल डीजल इनका वाइजली यूज नहीं किया तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल फिनिश्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो फिर आपके व्हीकल्स कैसे चलेंगे, है ना। तो इसलिए बेटा वी शुड यूज बाईसाइकिल एंड गो बाय वॉकिंग फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। इसलिए आप जब भी कोई शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहे हो तो आपको क्या यूज करना है, बाईसाइकिल यूज कर लो ना, उसमें तो कोई पेट्रोल नहीं लगता ना, उसमें तो हमारा ह्यूमन पावर लगता है। वॉक करके जा सकते हैं हम शॉर्ट डिस्टेंस पे, जैसे आपको मार्केट जाना है या कोई नियर बाय शॉप पे जाना है, तो वहां व्हीकल्स मत लेके जाओ, क्योंकि फ्यूल जो है वो उसका फ्यूल यूज होगा ना, उस फ्यूल को आप लॉन्ग डिस्टेंस में यूज करो तो फ्यूल आपका सेव होगा। और अगर आपको काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है देन वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जस्ट लाइक बस, है ना। और आजकल तो इसका एक और सब न्यू वो आ गया है ना, हमारी ई रिक्शा जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक कार आ गई, सोलार कार आ गई है आजकल, तो ऐसे बहुत आजकल चीजें बन गई हैं, तो हम उनको भी यूज कर सकते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ फ्यूल व्हीकल। इट इज फाउंड इन आवर कंट्री। अब और कंट्री में कहाँ की बात हो रही है, ये इंडिया की बात हो रही है, हमारी इंडिया कंट्री की बात हो रही है। इंडिया में कहाँ मिलता है, इंडिया के स्टेट्स में महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड राजस्थान। ओके, इन दिस स्टेट पेट्रोलियम इज फाउंड, यहाँ पर आपको पेट्रोलियम मिलता है। और राजस्थान में कहाँ मिलेगा, राजस्थान में कहाँ है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। वेयर वी फाउंड, yes, where we found petroleum in Rajasthan, yes, बाड़मेर बेटा जैसलमेर के पास है, आपको पता है ना। आपने मैप फिल किया था, जब आपने देखा था बाड़मेर था वहां पे, जब हमने राजस्थान का मैप किया था, ठीक है। तो यहाँ वहां पर आपने देखा था कि बाड़मेर इस यहाँ इस साइड में। ओके, तो बाड़मेर में आपको पेट्रोलियम मिलता है, बड़ी बड़ी माइंस है, ठीक है, जहां से आप पेट्रोलियम निकालते हो। ओके, और महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में मुंबई हाईवे इसलिए फेमस है। ओके, वहां पे बड़ी बड़ी माइंस है पेट्रोलियम की, समझ आया। सॉरी। सो नेक्स्ट इज, आई एम आस्किंग क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास, so you have to prepare it. Where we found petroleum in our country, where we found petroleum in our country, Rajasthan. Okay, give me only 4 names. Stand up, Ishika. Rajasthan, Tamil Nadu, Arunachal Pradesh, and one more, Maharashtra.
ओके तो यहाँ आपको क्या मिलती है, ये सारी रिफाइंड पेट्रोलियम मिलता है। अब पेट्रोल तो है ही एक फ्यूल, इसके अलावा एक अदर फ्यूल भी है विच इज कोल। कोल देखा है आप लोगों ने? हाँ, कोल मीन्स कोयला, ब्लैक कलर का होता है ना, तो इट इज आल्सो अ फ्यूल। कोल भी एक फ्यूल है। ओके सो वी विल डिस्कस this page in our next class tomorrow because period is over. Is it done? Have you done your diary work? Okay so we will discuss this chapter tomorrow and I asking the question, so you have to read it also. Okay, goodbye.